आज बंगाल के लोगों से हमारी बात हुई है, उन लोगों ने यही कहा है कि आज बंगाल आजाद हुआ है। लोगों की ये भावना थी कि बूथ तक आप हमको पहुंचा दीजिए। वोट निश्चित तौर पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी को देंगे, क्योंकि हम लोगों को वोट देने का मौका नहीं देता है टीएमसी के गुंडे लोग। वो आके हमारे घर में ताला बंद कर देता है, हमको धमकी देता। उनका भतीजा गुंडा नंबर 1 है बंगाल का। उन्होंने खुलेआम पर चेतावनी दिया था अमित शाह जी को। वहाँ की जो आपराधिक घटना, वहाँ के लोगों को जीने का दुभर हो गया था। वहाँ के लोग शांति चैन से, अमन चैन से जी नहीं पा रहे थे। वहाँ के लोग त्राहिमाम था, जिसकी जवाब जनता ने देने का काम किया है। इस बार परिवर्तन की जो लहर थी, परिवर्तन हो के रहा और ममता दीदी का सफाया हो गया। ममता दीदी को बोलते हैं कि अब आप बोरिया बिस्तर समेटिए और बांग्लादेश आराम से चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आपको मैं कह दे रहा हूँ, ज्यादा दिन का इंतजार नहीं है। इस जगह पर भी सरकार भारतीय जनता पार्टी के बनने जा रही है। 3 राज्यों में जीत, मधुपुर में जश्न का माहौल, गांधी चौक बना उत्सव का केंद्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं RR भारत 24। मधुपुर में भाजपा के 3 राज्यों में मिली बड़ी जीत को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। शाम होते ही शहर के गांधी चौक पर कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से जीत का जश्न मनाया, जहां पूरे इलाके में उत्सवी माहौल बन गया। इस दौरान कार्यकर्ता बैंड बाजी की धुन पर झूमते और नाचते नजर आए, वहीं एक दूसरे को गुलाल लगाकर खुशी साझा की। जश्न के मौके पर आतिशबाजी की गई और राहगीरों के बीच मिठाइयां बांटकर जीत की इस खुशी व्यक्त की गई। गांधी चौक पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे माहौल पूरी तरह उत्साह से भर गया। मीडिया से बातचीत में भाजपा के देवघर जिला अध्यक्ष सचिन रवानी ने कहा कि 3 राज्यों की जनता ने पार्टी को प्रचंड समर्थन देकर ऐतिहासिक जनादेश दिया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता का विशेषकर आभार जताते हुए कहा कि लंबे संघर्ष के बाद वहां बदलाव की दिशा में निर्णायक कदम उठाया गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। वहीं भाजपा के देवघर जिला उपाध्यक्ष पवन कुमार यादव उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि यह जीत पूरे देश के लिए उत्साह का विषय है और हर जगह कार्यकर्ता इसे जश्न के रूप में मना रहे हैं। वहीं भाजपा नेता संजय यादव ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान ही बदलाव के स्पष्ट संकेत मिल गए थे और मतदाताओं का जबरदस्त उत्साह देखा गया था। उन्होंने कहा कि जनता पहले से ही परिवर्तन के पक्ष में थी और मतदान के दिन उसी का परिणाम सामने आया। मधुपुर के गांधी चौक पर देर शाम तक जश्न का माहौल बना रहा, जहां कार्यकर्ताओं का उत्साह इस जीत को लेकर पार्टी की बढ़ती ऊर्जा को साफ दर्शा रही है। पार्टी ने बंगाल में प्रचंड जीत हासिल की, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तीनों राज्य असम, पश्चिम बंगाल और पांडिचेरी के कार्यकर्ताओं को मैं साधुवाद, आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि कड़ी मेहनत और संघर्ष से तीनों राज्य में चुनाव जिताने का कार्य किया है। मैं खासकर पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं को मैं साधुवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद, बधाई देता हूं कि लगातार आजादी के बाद एक लंबा संघर्ष के इतिहास को उन्होंने 2026 के चुनाव में प्रचंड बहुमत कार्यकर्ताओं की बदौलत वहां पर मिला है। इसके लिए मैं वहां के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं और खासकर मैं तीनों राज्य के जनता मतदाता मालिकों को भी मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करके, अमित शाह जी के नेतृत्व में विश्वास करके, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन नितिन जी के प्रति विश्वास जताते हुए तीनों राज्य में भारतीय जनता पार्टी को जीत दर्ज कराया है। और मैं आपको भरोसा विश्वास दिलाता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में पश्चिम बंगाल एक विकसित राज्य के रूप में उभर कर सामने आएगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भारतीय जनता पार्टी सुशासन के रूप में जानी जाती है और पश्चिम बंगाल में एक कुकृत्य शासन का अंत हो चुका है। एक जो भ्रष्टाचार सरकार था, जहां पर लोग, वहां की महिलाएं, बच्ची भी दिन में निकलना मुश्किल था। लूट, हत्या और बलात्कार जैसी घटनाएं पश्चिम बंगाल की एक कहानी बन चुकी थी। आज पश्चिम बंगाल की जनता ने उसको नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है तो निश्चित रूप से बंगाल में सुशासन आने वाला है। वहां की जनता आने वाले दिनों में एक खुशहाल जिंदगी जिएगी, यह मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है कौन से कारण रहे हैं कि बंगाल जनता ने टीएमसी को काट दिया? देखिए, टीएमसी का कुकृत्य था। वहाँ की जो आपराधिक घटना, वहाँ के लोगों को जीने का दुभर हो गया था। वहाँ के लोग शांति चैन से, अमन चैन से जी नहीं पा रहे थे। वहाँ के लोग त्राहिमाम था, जिसकी जवाब जनता ने देने का काम किया है।
आज बहुत अच्छा लग रहा है। आज पूरे झारखंड, बिहार, पूरे देश में आज जो है जश्न मन रहा है, इसलिए कि बंगाल में जिस तरह से लोगों को अत्याचार था और टीएमसी की सरकार था, ममता बनर्जी से लोग त्रस्त थे, आज उसका जो परिणाम पूरे देश में हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के झारखंड मधुपुर में विधानसभा में आज खुशी मना रहे हैं। ये लहर है, ये खुशी है, लोगों ने घर से निकलकर अपना जो है उत्साह मना रहे हैं। इस बार जो है बंगाल में हुआ, आपका आसाम में हुआ, परिवर्तन हुआ, पुडुचेरी में हुआ, 3 अब का राज्य में जो अभी देखा जाए कि बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो रही है। मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास। मोदी जी विकास करते हैं, उसका नाम पर लोग जो है मतदाता लोग उनका जो है आशीर्वाद देते हैं और राज्य में जो है बहुमत की आज जो है देखिए बंगाल में कई साल से वहाँ पर लोग जो है क्या बोलता है तरस था, भ्रष्टाचार से लिप्त था, लेकिन मोदी जी का विकास को देखकर, उनका शासन को देखकर आज जो है कई साल के बाद जो है वहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी का कमल खिली है। आप बंगाल में चुनाव प्रचार में भी गए थे, क्या आपको अनुमान था कि इस कदर जो है परसेंट जीत हासिल करेंगे? देखिए, जब हम लोग बंगाल के चुनाव में गए थे और जिस विधानसभा में हम गए थे बारासात, वहाँ बड़े पैमाने पर चुनाव जीत रहे हैं वो कैंडिडेट। अभी 15,000 से ऊपर का बढ़त लेकर जा रहा था। बंगाल के लोगों से जब हम लोगों ने मिला और उनकी भावना को जब जाने और सुने तो ऐसा लग रहा था कि बड़ी संख्या में इस बार तो हमारे सांसद, हमारे मंत्री, हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे थे कि 200 प्लस हम वहाँ सीट लाने जा रहे हैं। और लोगों को जो उत्साह था, लोगों में जो आक्रोश था, उन लोगों को लग रहा था किसी तरह से ममता बनर्जी को हम लोग यहाँ से उखाड़ फेंके, क्योंकि भ्रष्टाचारी का जो पनपा था बंगाल में और जिस तरह से वहाँ महिलाएं और सुरक्षित महसूस कर रही थी, वहाँ पे जो बांग्लादेशिया रेहोनिया इस तरह से अपना पैर पसारा हुआ था कि लोगों को जीना दुर्लभ हो गया था। और लोगों ने ये ठान लिया था, लोगों की ये भावना थी कि बूथ तक आप हमको पहुंचा दीजिए, वोट निश्चित तौर पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी को देंगे, क्योंकि हम लोगों को वोट देने का मौका नहीं देता है टीएमसी के गुंडे लोग। वो आके हमारे घर में ताला बंद कर देता है, हमको धमकी देता है। कई आप चैनल में भी देखे होंगे, टीवी चैनल पर भी देखे होंगे कि लोग जाके धमकी दे रहा था। इसलिए आजादी, आज बंगाल के लोगों से हमारी बात हुई है, उन लोगों ने यही कहा है कि आज बंगाल आजाद हुआ है। आजादी किसे बोला जाता है? आज महसूस हो रहा है कि बंगाल आजाद हुआ है, यानी कि जो तरस था वहां पे जिस तरह से बांग्लादेशिया पर पैर पसार के बंगाल को चारों ओर से घेर लिया था। अगर चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती, सरकार नहीं बनाती, तो निश्चित तौर पर आने वाला 10 साल के बाद वो बांग्लादेश 2 बनता, दूसरा बांग्लादेश बनने जा रहा था। इसलिए वहां की जनता ने जो आक्रोश दिखाया ममता बनर्जी पर, और उनका जो भतीजा है, उनका भतीजा गुंडा नंबर 1 है बंगाल का, उन्होंने खुलेआम पर चेतावनी दिया था अमित शाह जी को कि 4 मई को 12 बजे के बाद अगर हिम्मत है, एक मर्द का बच्चा आप हैं, आप में सीना में दम है, तो आप रुक के दिखाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं अभिषेक बनर्जी को कि अमित शाह, मोदी जी और भूपेंद्र यादव, निशिकांत दुबे उसी बंगाल में है, और आप और आपकी जो आंटी हैं, जिसे दीदी कहा जाता है, वो दिखे हमको किसी चौक चौराहा पर, समझ में आ जाएगा कि वहाँ की जनता का आक्रोश किस तरह से दिखाई दे रहा है। झारखंड के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब चारों तरफ से जो है भाजपा से घिर चुका है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गैर भाजपा सरकार है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात आपको बता रहे हैं, गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक हमने पर्चा फहरा दिया, झंडा लहरा दिया, भगवामय हो गया। अब ये बीच में झारखंड बचा है। आपको मैं कह दे रहा हूँ, ज्यादा दिन का इंतजार नहीं है, कुछ हफ्ता 2 हफ्ता की मामला है। इस जगह पर भी सरकार भारतीय जनता पार्टी के बनने जा रही है। टीएमसी के जो हिंदू है, जो राम को मानने वाला है, जो इस भगवा को मानने वाला है, उसको भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करेगा। अभी आप जो बंगाल गए थे, आप वहाँ रह के आए हैं, तो आपको क्या लगता है भाजपा को पहला काम क्या करना चाहिए, प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? देखिए, पहली बात है कि वहाँ जनता को सुरक्षा देना काम है, क्योंकि असुरक्षित था, लोगों को सुरक्षा देना। दूसरा है जो वहाँ रोजगार चाहिए, जिसको नौकरी चाहिए, युवाओं को नौकरी चाहिए, और यही व्यवस्था करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ के युवाओं को रोजगार देगा, नौकरी देगा,
और उन लोग को सुरक्षा देगा। किसी तरह से अब कोई बांग्लादेशिया वहाँ पर प्रवेश नहीं करने जा रहा, कोई रोहिंग्या को वहाँ रहने का जगह नहीं मिलेगा। हम लोग आज बहुत खुश हैं। आज हम लोग गांधी चौक पर जश्न मना रहे हैं। 3 स्टेट में हमारा भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया गया है और सबसे पहले ममता दीदी को हम लोग को हटाने का काम किए हैं, क्योंकि वहाँ गुंडागर्दी हद से ज्यादा बढ़ गई थी। बांग्लादेश के लोग आकर के हमारे देश में कब्जा किए हुए थे और हमारे हिंदू भाई डर के सहमे हुए रहते थे। जय श्री राम का नारा लगाने से डरते थे। वहाँ हमेशा बलात्कार और आए दिन कुछ न कुछ घटना घटती थी, जिसमें ममता दीदी एक्शन नहीं लेती थी। इस बार परिवर्तन की जो लहर थी, परिवर्तन हो के रहा और ममता दीदी का सफाया हो गया। फिर हम लोग भारतीय जनता पार्टी का सरकार बन गई है। इसी का हम लोग बहुत ज्यादा खुशी मना रहे हैं। यहाँ मिठाई, गुलाल, अबीर, पटाखा के साथ जश्न मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बंगाल में आप लोगों ने आर्थिक और देखा, बंगाल में संदेश खाली देखा आप लोगों ने। एक महिला के रूप में आप क्या महसूस कर रही है, क्या लगता देखिए, है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज पश्चिम बंगाल से लेके आज तीनों राज्य में जीत प्रचंड जीत हुई है। और वो जो कहती थी ना दीदी, मोदी जी आए हैं तो दिल्ली का रसगुल्ला खिलाएंगे, सोचिए ऐसे करके बोली। आमी बोलছি এইটা কথা दिल्ली पालिए जाबे ना अपनी, तो आज उनकी हिम्मत हुई क्या आज दिल्ली भेजाने की। आज वो उठ के जितने सामान है लेके बांग्लादेश चल जाए। आज जो देखते हैं मधुपुर में भी बांग्लादेशी घुसपैठी है, जो बोलते हैं कि बासुन दिबे चूल दिबे तो बासुन दिया जाबे, वो क्या है, वो बांग्लादेशी है। तो उनको भी झारखंड से इसी तरह खदेड़ के निकाला जाएगा। ममता दीदी एक चीज याद रखे कि आज हमारी पश्चिम बंगाल की महिलाएं इतनी जागरूक हो गई, उनको पता भी नहीं था कि इतनी जागरूक हो गई। आज आजादी मिली आज उस महिलाओं को। आज भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं जितना खुल के अभी चौक चौराहे पर जाती है, रात बिरात जहाँ भी है, हिम्मत भारतीय जनता की बदौलत चली जाती है। आज ममता ने क्या बोला, 8 बजे के बाद आपको लोगों को, महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना। भाई क्यों नहीं निकलना? इसलिए ममता दीदी को बोलते हैं कि अब आप बोरिया बिस्तर समेटिए और बांग्लादेश आराम से चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आज हमारे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय बनने वाली है। मैं तीनों राज्यों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज बहुत प्रचंड जीत करवाई है और इसके साथ में धन्यवाद देती हूँ।